विवेचना में आज क्या कर रहे थे महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे 30 जनवरी 1948 को। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फतल का। अपने अंतिम दिनों में गांधी इस हद तक अपनी मौत का पूर्वानुमान लगा रहे थे कि लगता था कि वो खुद अपनी मौत के षड्यंत्र का हिस्सा हैं। 20 जनवरी जब उनकी हत्या का पहला प्रयास किया गया था कि बाद से अगले 10 दिनों तक उन्होंने अपनी बातचीत, पत्रों और प्रार्थना सभा के भाषणों में कम से कम 14 बार अपनी मृत्यु का जिक्र किया। 21 जनवरी को उन्होंने कहा, अगर कोई मुझ पर बहुत पास से गोली चलाता है और मैं मुस्कुराते हुए दिल में राम नाम लेते हुए उन गोलियों का सामना करता हूं तो मैं बधाई का हकदार हूं। 29 जनवरी 1948 की शाम इंदिरा गांधी, नेहरू की बहन कृष्णा हटी सिंह, नयनतारा पंडित, राजीव गांधी और पद्मजा नायडू गांधी से मिलने बिरला हाउस गए थे। कैथरीन फ्रैंक इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखती हैं, घर से निकलने से पहले माली ने उनको बालों में लगाने के लिए चमेली के फूलों का एक गुच्छा दिया। इंदिरा ने तय किया कि वो इसे गांधी जी को देंगी। बिरला हाउस में वो लोग लॉन में बैठे हुए थे जहां गांधी एक कुर्सी पर बैठे धूप सेक रहे थे। 4 साल के राजीव थोड़ी देर तो तितलियों के पीछे दौड़ते रहे, लेकिन फिर गांधी के पैरों के पास आकर बैठ गए और इंदिरा के लाए चमेली के फूलों को उनके पैरों की उंगलियों में फंसाने लगे। गांधी ने हंसते हुए राजीव के कान पकड़कर कहा, ऐसा मत करो, सिर्फ मरे हुए व्यक्तियों के पैरों में फूल फंसाए जाते हैं। 30 जनवरी 1948 को गांधी हमेशा की तरह सुबह 3:30 बजे उठे। उन्होंने सुबह की प्रार्थना में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने शहद और नींबू के रस मिला एक गिलास पानी पिया और दोबारा सोने चले गए। जब वो दोबारा उठे तो उन्होंने ब्रज कृष्ण से अपनी मालिश करवाई और सुबह के अखबार पढ़े और रोज की तरह आभा से बांग्ला भाषा सीखने की अपनी मुहिम जारी रखी। नाश्ते में उन्होंने उबली सब्जियां, बकरी का दूध, मूली, टमाटर और संतरे का जूस लिया। उधर शहर के दूसरे कोने में सुबह 7 बजे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के 6 नंबर वेटिंग रूम में जब नारायण आप्टे और विष्णु करकरे पहुंचे, उस समय तक नाथूराम गोडसे जाग चुका था। डोमिनिक लापियर और लैरी कोलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं, किसी ने सुझाव दिया कि नाथूराम एक बुर्का पहनकर गांधी जी की प्रार्थना सभा में जाएं। बाजार से एक बड़ा सा बुर्का खरीदा गया। जब नाथूराम ने उसे पहनकर देखा तो उसे महसूस हुआ कि ये युक्ति काम नहीं करेगी। उसके हाथ ढीले ढाले बुर्के की तहों में फंस कर रह जाते थे। वो बोला, ये पहनकर तो मैं अपनी पिस्तौल ही नहीं निकाल पाऊंगा और औरतों के लिबास में पकड़ा जाऊंगा, जिसकी वजह से मेरी ताउम्र बदनामी अलग होगी। आखिर में आप्टे ने कहा, कभी कभी सीधा साधा तरीका ही सबसे अच्छा तरीका होता है। उसने कहा कि नाथूराम को फौजी ढंग का सिलेटी सूट पहना दिया जाए, जिसका उन दिनों बहुत चलन था। वो लोग बाजार गए और नाथूराम के लिए वो कपड़ा खरीद लाए। नाथूराम गोडसे ने अपनी बेरेटा पिस्टल निकाली और उसमें 7 गोलियां भरी। दोपहर बाद गांधी से मिलने कुछ शरणार्थी, कांग्रेस नेता और श्रीलंका के एक राजनयिक अपनी बेटी के साथ आए। गांधी से मिलने आने वालों में सबसे खास शख्स थे सरदार पटेल, जो 4:30 बजे वहां पहुंचे। दूसरी तरफ समय काटने के लिए गोडसे और उनके साथी प्रतीक्षा कक्ष में चले गए। डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस लिखते हैं, नाथूराम ने कहा, मेरा जी मूंगफली खाने का कर रहा है। आप्टे मूंगफली खरीदने चला गया।
थोड़ी देर बाद उसने वापस आकर कहा कि मूंगफली तो पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिल रही है, क्या काजू या बादाम से काम चल जाएगा? नाथूराम बोला, मुझे सिर्फ मूंगफली चाहिए। आप्टे एक बार फिर मूंगफली की खोज में चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े से थैले में मूंगफली लेकर आ गया। नाथूराम बड़े चाव से जल्दी जल्दी मूंगफली खाने लगा। इतने में चलने का समय हो गया। तय हुआ कि गोडसे और उसके साथी पहले बिरला मंदिर जाएंगे। वहां से नाथूराम गोडसे ने बिरला हाउस के लिए एक तांगा किया। नाथूराम के जाने के 5 मिनट बाद आप्टे और करकरे भी तांगा कर बिरला हाउस पहुंच गए। बाद में करकरे ने डोमिनिक लापियर और लेरी कॉलिंस को बताया। हमने राहत भरी सांस ली जब बिरला हाउस के फाटक पर हमें किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। वहां पहले से अधिक तादाद में संतरी जरूर तैनात थे, लेकिन कोई अंदर जाने वाले की तलाशी नहीं ले रहा था। हम टहलते हुए जब बगीचे में पहुंचे तो हमने देखा कि नाथूराम भीड़ में घुल मिलकर खड़ा था। हम भी उसके दोनों ओर जाकर खड़े हो गए। न उसने हमारी तरफ देखा और न हमने उसकी तरफ। उधर गांधी और पटेल के बीच, पटेल और नेहरू के बीच बढ़ते मतभेदों पर चर्चा हो रही थी। ये चर्चा इतनी गहरी और गंभीर थी कि गांधी को अपनी प्रार्थना सभा में जाने के लिए देर हो गई। इस बातचीत के दौरान, जैसे कि उनकी आदत थी, गांधी लगातार सूत काटते रहे। 5:15 पर वो बिरला हाउस से निकलकर प्रार्थना सभा की ओर जाने लगे। उन्होंने अपने हाथ अपनी भतीजियों आभा और मनु के कंधों पर टिका रखे थे। रामचंद्र गुहा अपनी किताब गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड में लिखते हैं, गांधी प्रार्थना स्थल के लिए बने चबूतरे की सीढ़ियों के पास पहुंचे ही थे कि खाकी कपड़े पहने हुए नाथूराम गोडसे उनकी तरफ बढ़ा। उसके हाव भाव से लग रहा था जैसे वो गांधी के पैर छूना चाह रहा हो। आभा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने आभा को धक्का दे दिया और उनके हाथ से गांधी की नोटबुक, थूकदान और तस्बीह छिटक कर जमीन पर आ गिरे। तभी गोडसे ने अपनी पिस्टल निकालकर गांधी पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से एक के बाद एक 3 फायर किए। एक गोली गांधी के सीने और 2 उनके पेट में लगी। गांधी जमीन पर गिरे और उनके मुंह से निकला, हे राम। खून की भीगी हुई उनकी धोती में मनु को गांधी की इंगरसोल घड़ी दिखाई दी। उस समय उस घड़ी में 5:17 हुए थे। बीबीसी पर गांधी की हत्या की खबर वहां मौजूद बीबीसी संवाददाता बॉब स्टिम्सन ने दी। At 5:03 Indian time, Mr. Gandhi came out of Birla House. And because he was a little late for evening prayers, he stepped more briskly than at any time since his fast. गांधी की मौत का समाचार सुनकर वहां सबसे पहले पहुंचने वालों में थे मौलाना आजाद और देवदास गांधी। उसके तुरंत बाद नेहरू, पटेल, माउंटबेटन, दूसरे मंत्री और सेना अध्यक्ष जनरल रॉय बूचर वहां पहुंचे। रात को 2 बजे जब भीड़ थोड़ी छट गई तो गांधी के साथी उनके पार्थिव शरीर को बिरला हाउस के अंदर ले आए। गांधी के शव के स्नान करने की जिम्मेदारी ब्रजकृष्ण चांदीवाला को दी गई। चांदीवाला पुरानी दिल्ली के एक परिवार से आते थे और 1919 से ही जब उन्होंने पहली बार गांधी को अपने कॉलेज सेंट स्टीफेंस कॉलेज में बोलते हुए सुना, उस दिन से ही उन्होंने अपने आप को गांधी की सेवा में लगा लिया था। ब्रजकृष्ण ने गांधी के रक्त रंजित कपड़े उतारकर उनके बेटे देवदास गांधी के हवाले किए। उन कपड़ों में उनकी ऊनी शॉल भी थी जिसमें गोलियों से 3 छेद बन गए थे। खून बहने से उनके कपड़े उनके जिस्म से चिपक गए थे। बाद में ब्रजकृष्ण ने अपनी किताब एट द फीट ऑफ गांधी में लिखा, बापू का निर्जीव शरीर लकड़ी के तख्ते पर रखा हुआ था। मैंने उसे नहलाने के लिए टब से लोटे में ठंडा पानी भरा और बापू के शरीर पर डालने के लिए अपना हाथ
आगे बढ़ाया। तभी अचानक अपने आप ही मेरे हाथ रुक गए। बापू ने कभी भी ठंडे पानी से स्नान नहीं किया था। उस समय रात के 2 बज रहे थे। जनवरी की रात की जबरदस्त ठंड थी। मैं किस तरह वो बर्फीला पानी बापू के शरीर पर डाल सकता था? मेरे टूटे हुए दिल से एक आह सी निकली और मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया। लेकिन फिर मैंने उसी ठंडे पानी से बापू को नहलाया। मैंने उनके शरीर को पोंछा और वही कपड़ा उन्हें पहना दिया जो मैंने उनके पिछले जन्मदिन पर उनके लिए खुद काता था। मैंने उनके गले में सूत की बिनी हुई माला भी पहनाई और मनु ने उनके माथे पर तिलक लगाया। अगले दिन गांधी के पार्थिव शरीर को एक खुले डॉज वाहन में रखा गया। बिरला हाउस से गांधी की शव यात्रा पहले बाएं मुड़ी और फिर दाहिने मुड़ते हुए इंडिया गेट की तरफ बढ़ चली। शायद पहली बार लोगों को इंडिया गेट की दीवार पर चढ़कर महात्मा गांधी की शव यात्रा को देखते हुए देखा गया। जब गांधी की शव यात्रा दिल्ली गेट के पास पहुंची तो 3 डकोटा विमानों ने नीचे उड़ान भरते हुए राष्ट्रपिता को सलामी दी। बाद में अनुमान लगाया गया कि महात्मा गांधी की शव यात्रा में कम से कम 15 लाख लोगों ने भाग लिया था। As the flames begin to lick a roar goes up from the crowds. Now the fire is caught and more pieces of sandalwood are being placed. Garlands being flung into the air. Policemen's sticks being raised to try and keep the crowds down. We're trying to move in closer to get a last glimpse of the father of... मशहूर फोटोग्राफर मार्गरेट बर्के व्हाइट ने जब अपने लाइका कैमरे के लेंस को फोकस किया तो उनके जहन में आया कि वो शायद धरती पर जमा होने वाली सबसे बड़ी भीड़ को अपने कैमरे में कैद कर रही हैं। अंत्येष्टि स्थल से 250 मीटर पहले डॉज गाड़ी का इंजन बंद कर दिया गया और भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के 250 जवान 4 रस्सों की मदद से गाड़ी को खींचकर उस स्थान पर ले गए जहां गांधी की चिता में आग लगाई जानी थी। जैसे ही शाम के धुंधलके में गांधी की चिता से लाल लपटें उठी, वहां मौजूद लाखों लोग एक स्वर में कह उठे, महात्मा गांधी अमर रहे। बर्नार्ड शॉ ने गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, यह दिखाता है कि अच्छा होना कितना खतरनाक है। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने शोक संदेश में लिखा, वो हिंदू समुदाय के महानतम लोगों में से एक थे। जब उनके एक साथी ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि गांधी का योगदान एक समुदाय से कहीं ऊपर उठकर था, तब भी जिन्ना ने अपने विचार नहीं बदले और कहा, दैट वॉज वॉट ही वॉज, अ ग्रेट हिंदू। जिन्ना के नंबर 2 लियाकत अली ने जरूर कहा, गांधी हमारे समय के महान व्यक्ति थे। पाकिस्तान टाइम्स ने लिखा, गांधी भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे चाहे जाने वाले और सम्मानित राजनीतिक नेता थे। उस समय पाकिस्तान टाइम्स के संपादक फैज अहमद फैज ने लिखा, गांधी का जाना भारत के लोगों के साथ पाकिस्तान के लोगों के लिए भी उतनी ही बुरी खबर। अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।